बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स के थ्योरम नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 12 के थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 3 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। थ्योरम नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा थ्योरम है any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms। अब सबसे पहले तो हम इन लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। any point का मतलब कोई एक पॉइंट on the bisector of an angle। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जब भी हमारे पास कोई एंगल हो, ठीक है, जैसे ये मैं एक एंगल ड्रॉ कर दिया और ये एक एंगल है, ठीक है, और इस एंगल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। और बाइसेक्टर का मतलब है, बाई का मतलब है टू और सेक्टर का मतलब है पार्ट्स, ठीक है, यानी टू पार्ट्स में एंगल को कट करना, ठीक है। यानी ये एक एंगल है, अगर ये फॉर एग्जांपल एंगल है 40 डिग्री का और इसको हम 20 डिग्री के और 20 डिग्री के बिटवीन में कट कर देते हैं इस तरह से, तो ये जो लाइन होगी ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगी जिसने इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट किया है, ठीक है। तो इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर होगा। वो ये कह रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है जो वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके आर्म से। ये आर्म्स है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, ठीक है। अब इसी बात को हम अपने थ्योरम में प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है और इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है OM, और इसके ऊपर ये हमने एक पॉइंट P लिया है। वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का, ये बाइसेक्टर है OM हमारे एंगल का और इसका पॉइंट P है। वो ये कहता है कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म से। अब आर्म्स कौन से हैं? एक आर्म OA है और दूसरा आर्म OB है। तो इस सारे थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम के अंदर सबसे पहले हमें जिस बात को लिखना होता है वो गिवन को लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में हमें क्या क्या उसने दिया हुआ है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। अब गिवन में उसने हमें ये दे दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है किसके ऊपर? OM के ऊपर, ठीक है, और हमारे पास जो एंगल है ठीक है वो है AOB और इसका बाइसेक्टर कौन है? OM है और एक पॉइंट P है, ठीक है। अब ये सारी बातें हमें स्टेटमेंट से मालूम हुई हैं गिवन की, ठीक है। तो अब गिवन लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट P है और OM के ऊपर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ पॉइंट P इज ऑन, और ये कहाँ पर है? पॉइंट P इज ऑन OM के ऊपर है, ठीक है। पॉइंट P इज ऑन OM, और अब OM को डिफाइन करने लगे हैं कि OM कौन है। तो OM जो है वो बाइसेक्टर है एंगल AOB का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस OM को डिफाइन करने लगे हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट P है इज ऑन OM, पॉइंट P है OM के ऊपर, ठीक है, और ये OM जो है वो क्या है? इज द बाइसेक्टर, OM बाइसेक्टर है किसका? ऑफ एंगल AOB का, ठीक है। तो ये हमारे गिवन में आ गया। अब प्रूव क्या करना है वो हम स्टेटमेंट से ही अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पॉइंट है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है उसके आर्म से, यानी इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस आर्म से और इस आर्म से क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स को कोई नाम दे लेते हैं। इस पॉइंट को जो है वो हम कोई नाम दे लेते हैं, Q का नाम दे लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम जो है वो R का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हमने प्रूफ के अंदर जो बात लिखनी है वो इन्हीं पॉइंट्स की लिखनी है कि ये जो पॉइंट P है इसका R से भी और इसका Q से भी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। जैसा कि उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि जो हमारे पास पॉइंट है वो बाइसेक्टर जो एंगल का है वो इक्वी डिस्टेंट है उसके आर्म से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि जो PQ है, ठीक है, और जो PR है, एक तो ये कॉन्ग्रुएंट है PQ
कांगुरेंट है पी आर के, पी क्यू पी आर के कांगुरेंट है, और जो P है इज इक्वी डिस्टेंट है, वो इक्वी डिस्टेंट है, P इक्वी डिस्टेंट है किससे, इस आर्म से भी और इस आर्म से भी। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB, ठीक है। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB, ठीक है। P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB, ठीक है। इस बात को हमने प्रूव करना है। एक तो P Q कांगुरेंट है P R के, और जो P है वो इक्वी डिस्टेंट है आर्म से, और आर्म्स के नाम क्या हैं, OA एंड OB। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ, ताकि ये बात प्रूव हो जाए कि हमारे पास जो P है वो इक्वी डिस्टेंट है उसके आर्म से, और ये दोनों पॉइंट आपस में कांगुरेंट हैं। कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस आर्म के ऊपर OA के ऊपर, ठीक है, और एक हम इसके ऊपर OB जो हमारे पास आर्म है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम PR जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। PR के ऊपर एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो P से R, ठीक है, इसको डॉटेड में शो करेंगे। जो भी हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं उसको डॉटेड में शो किया जाता है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे PR, ठीक है, R को रेज करके थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PR किसके ऊपर, OA के ऊपर, ठीक है, और एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लगे हैं इसके ऊपर, ठीक है। P से Q जो है वो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस आर्म OB के ऊपर, और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इससे ना दो ट्रायंगल मिल जाएंगी, और फिर उन ट्रायंगल की बेस पर जो है वो हम इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। तो यूं हमने यहाँ पे जो है वो एक परपेंडिकुलर PQ ड्रॉ किया है OB के ऊपर, और एक हमने परपेंडिकुलर PR ड्रॉ किया है किसके ऊपर, OA के ऊपर। इसी बात को हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, कि ड्रॉ किया है हमने क्या, PR OA के ऊपर, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू OA, ठीक है, एंड, और दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया है PQ, और किसके ऊपर, OB के ऊपर, एंड PQ लाइन जो है वो हमने ड्रॉ किया है, और ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि हमारे पास एक पॉइंट P है इज़ ऑन OM के ऊपर, और जो पॉइंट P है वो हमारे पास OM बाइसेक्टर है हमारे एंगल का, ठीक है। और इसको हमने गिवन में लिखा, और फिर हमने ये प्रूव करना है कि P से Q और P से R ये कांगुरेंट हैं, और P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है इस OB आर्म से और OA आर्म से, इसको हमने प्रूफ में लिखा। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है PR OA के ऊपर और PQ OB के ऊपर। अब हम जो है वो स्टेटमेंट और रीज़न से इस बात को प्रूव करते हैं कि ये जो पॉइंट P है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंट है इसके आर्म से या नहीं, यानी PQ और PR आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं, इस बात को हम स्टेटमेंट और रीजन से प्रूव करते हैं। तो अब हम स्टेटमेंट और रीजंस की मदद से प्रूफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है P से Q पर OB पर और P से R OA पर, तो इन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल क्रिएट हो गई हैं, एक POQ ट्राइंगल और एक POR ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड करनी है। उन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड करने पर ये बात प्रूव हो जाए कि ये जो पॉइंट है इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर P, ये अपने आर्म से OAB से और ये पॉइंट POA आर्म से इक्वी डिस्टेंट पर है। तो इन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डिंग को
जो है वो फाइंड करने के लिए हमें जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, ठीक है। यानी इस फार्मूला की बेस पर हम इन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग को फाइंड करेंगे। यानी इधर वाली ट्राइंगल की एक साइड उधर वाली ट्राइंगल के साइड के कांग्रुएंट, इधर वाली ट्राइंगल का एक एंगल उधर वाले एंगल के कांग्रुएंट है, और फिर इधर वाली ट्राइंगल का एक एंगल उस एंगल के कांग्रुएंट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं उन दोनों की क्रॉसपोंडिंग हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ, ठीक है। ये वाली जो ट्राइंगल है POQ, इसकी क्रॉसपोंडिंग हमें फाइंड करेंगे। क्रॉसपोंडिंग का सिंबल आ गया किस ट्राइंगल के साथ, POR के साथ, ठीक है, POR के साथ। तो इन दो ट्राइंगल की हमें क्रॉसपोंडिंग फाइंड करनी है, और इन दोनों की क्रॉसपोंडिंग फाइंड करने के लिए हमें साइड एंगल एंगल इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, दोनों ट्राइंगल की, ठीक है। अब कौन सी साइड है, देखें ये जो OP साइड है ये हमारी इधर वाली POQ ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद है, और OP जो है वो हमारी दूसरी ट्राइंगल POR में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास साइड जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी OP इधर वाली ट्राइंगल में मौजूद है और उधर वाली में भी। तो हम लिखेंगे OP ये कांग्रुएंट है किसके, OP के, ठीक है। यानी OP इधर वाली ट्राइंगल की और OP उधर वाली ट्राइंगल की जो साइड है वो आपस में कांग्रुएंट है, और इसकी जो रीज़न है वो लिख देंगे कि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, कि ये इस ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। इसकी रीज़न आ गई कि ये कॉमन है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट डिस्कस हो गया। अब हम एक एंगल को डिस्कस करेंगे। अब कौन से एंगल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको पता है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। तो ये देखें PQO ये वाला एंगल, ठीक है, और PRO ये वाला एंगल, ठीक है। ये इस एंगल की बात हो रही है। जोन सा वर्ड बिटवीन में आता है दरअसल उसकी बात हो रही होती है। PQO यानी Q बिटवीन में आ रहा है, Q 90 डिग्री है, और PRO ये दोनों एंगल आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल PQO, और ये एंगल क्या है, कांग्रुएंट है किसके, दूसरे एंगल PRO के, ठीक है, PRO के। यहाँ पे बेसिकली Q और R की बात हो रही है, Q की और R की, ये दोनों देखें 90 डिग्री के हैं। और ये कैसे आए थे, जब हमने कंस्ट्रक्ट किया था परपेंडिकुलर PQOB पर और PROA पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो एंगल, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए जाते हैं वो 90 डिग्री पर ही ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसके सामने हम रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन इसकी रीज़न है कि ये जब कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर, उस वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट बने हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट एंगल हो गया डिस्कस। अब तीसरा कौन सा एंगल हमें डिस्कस करना है, जो कि देखें ओ एंगल जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, POQ और POR, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, और कांग्रुएंट हैं। O हमारे इस वाली ट्राइंगल POQ के अंदर भी मौजूद है, और POR के अंदर भी ये O एंगल मौजूद है, ठीक है। और ये एंगल हमें गिवन से ही मिला था, क्योंकि गिवन में ही उसने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर है OM और उसके ऊपर पॉइंट P है। तो एंगल बाइसेक्टर कौन होता है, जो कि एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसलिए ये एंगल O दोनों ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। तो हम लिखेंगे POQ एंगल, ठीक है, एंगल POQ ये कांग्रुएंट है किसके, POR के, ठीक है। एंगल, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, ये वाला एंगल POR के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं, POQ और POR, और ये एंगल हमारे पास गिवन से हमें मिला है, ठीक है। तो इसके सामने रीजन हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो यूं हम बेसिकली साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, ये तीनों चीज़ें दोनों ट्राइंगल की जो है वो प्रूव हो गई। तो इन तीनों की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ है, ये क्रॉसपोंडिंग के साइन की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कांग्रुएंट है, इक्वल है किसके, इधर वाली ट्राइंगल के POR के। और रीज़न क्या लिखेंगे, साइड एंगल एंगल, इधर वाली ट्राइंगल की साइड एंगल एंगल, ये कांग्रुएंट है इधर वाली ट्राइंगल की साइड एंगल एंगल के। तो इसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं, जो कि हमने प्रूव में लिखा था, कि PQ कांग्रुएंट है PR के, यानी
P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि P से इस आर्म OB तक का डिस्टेंस और P से इस आर्म OA का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। और यही हमारा थ्योरम था कि एनी पॉइंट जो कि एंगल बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंट पर होता है। तो हम इस बिना पर, इन 3 पॉइंट्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हेंस जो PQ है, ठीक है, PQ है वो PR के कांग्रुएंट है। वही बात जो हमने प्रूफ के अंदर लिख रखी है, जो कि हमने प्रूफ लिखना था, उसी को हम यहाँ लिखेंगे। PQ कांग्रुएंट है PR के, ठीक है, कि ये PQ, P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस ये आपस में कांग्रुएंट है। और इसके रीजन लिखेंगे कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं ये, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं किसकी? कांग्रुएंट ट्राइंगल की, ठीक है। और कांग्रुएंट ट्राइंगल हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कैसे है ये, ठीक है। तो इसकी रीजन लिखेंगे कि ये दोनों आपस में किस बिना पर कांग्रुएंट है? इस वजह से कि ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं किसकी? ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल की, ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से वेरी सिंपल थ्योरम था। जस्ट हमने इसके अंदर थोड़ा सा गिवन को, प्रूफ को और कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना है। और जो इसका प्रूफ है वो तो वेरी सिंपल है। उसमें साइड एंगल साइड एंगल को अगर आप याद रखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सी साइड, ये साइड, कौन सा एंगल, पहले ये वाला एंगल PQRO और PRO, फिर कौन सा एंगल POQ और POR। तो इस तरह साइड एंगल इन 3 को लिख के हम दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग लिख देंगे। और जो प्रूफ में लिखा हुआ है वही हम एक दूसरे के कांग्रुएंट लिख के उसकी रीजन लिख देंगे कि ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं और किसकी? कांग्रुएंट ट्राइंगल की। और कांग्रुएंट ट्राइंगल हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो इसके साथ ही मुशाहिद अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अगर आपको इस थ्योरम में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, हमारा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे वॉइस नोट के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो सेंड कीजिए। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हो आपकी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं एनालिटिक्स को चेक करता रहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट सब्सक्राइब जो है वो 78% ऑलमोस्ट मेरी जो ऑडियंस है वो नॉट सब्सक्राइबर्स की है। तो इसलिए इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।